तो मौसम गर्मा के जो खूबसूरत और लज्जत भरे फल है, इनका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, कितनी मिकदार होनी चाहिए, क्या क्या अफादियत इसमें छुपी हुई है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोइना बेग हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मोइना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू मुनीबा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोइना, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सुर्ख सुर्ख लाल लाल सी स्ट्रॉबेरी के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मार्केटों में हमें नज़र आ रही है, और बाहर की जैसे कह लें कि वो सौगात भी होती है, तो अब तो बाहर रही नहीं है, गर्मी आ चुकी है। तो मुझे बताइए स्ट्रॉबेरीज में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है जो हमें नहीं पता उसके बारे में। हाँ मुनीबा, बड़ा अच्छा टॉपिक है क्योंकि सीजनल फ्रूट है, और मैं हमेशा हर दफ़ा ही मुझे लगता है ये शो में कहती हूँ कि जो सीजनल फ्रूट होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। तो इसमें जैसे कि अब ऑरेंजेस का सीज़न ख़त्म हो गया है, और स्ट्रॉबेरी क्योंकि विटामिन सी से भरी हुई है, बल्कि मैं सारे उसके गिनवाती हूँ कि क्या है। टॉप लिस्ट तो विटामिन सी है, ठीक है, जो बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन का जो ब्रेक डाउन गर्मियों में होता है या टॉक्सिन्स की वजह से ख़राब हो रही होती है उसको ठीक करता है। फिर सेकेंडली इसमें फोलेट का बहुत अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है, वो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और बच्चों में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, तो उन दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर पोटाशियम इसमें ज़्यादा है, जो हार्ट पेशेंट्स के लिए या हाई बीपी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। और फिर इसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो फाइबर आपको पता है कि डायबिटिक्स के लिए, ओवरवेट लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। फिर इसमें जो प्लांट कंपाउंड्स हैं, एंथोसायनिन उन्हें कहते हैं, वो भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, जो फ्री टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं उनको निकाल रहे होते हैं। तो इतने सारे फ़ायदों के साथ साथ मज़े की बात यह है कि लो कैलोरिक है। इतनी लो कैलोरिक है कि जो कीटो लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो भी स्ट्रॉबेरी अलाउ कर रहे होते हैं, मतलब इसमें फ्रक्टोज इतना कम है, तो आप इजीली जो वेट लूज़ भी कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्नैक यूज़ कर सकते हैं, और कैलोरीज थोड़ी सी हैं और फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। सबसे मज़े की बात यह है, तो ये सारे कंपोनेंट्स इसमें, जिस तरह आप एक नॉर्मल सर्विंग लेते हैं और ये इसमें हमें पोटाशियम मिल रहा है, मैंगनीज मिल रहा है, विटामिन सी है, फोलेट है, फाइबर है, तो ये फुल पैक्ड न्यूट्रिएंट्स से तमाम तरह मिनरल्स और विटामिन्स हमें इस स्ट्रॉबेरी में मिल रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए फिर कितनी मिकदार में हमें इसको खाना चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? सबसे क्वांटिटी तो ये है कि फ्रूट्स की जो है ना वो बहुत लिमिट नहीं करते हम, कि आप क्वांटिटी उसकी ले सकते हैं, जैसे 1 कप ऑफ स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं। मसला जहाँ आता है जहाँ लोग इसे क्रीमी चीज़ों से कंबाइन कर लेते हैं, मिल्क शेक्स वगैरह पी लेते हैं। मिल्क शेक्स तो एक हेल्दी है, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बड़ा अच्छा है। अगर आप कम शुगर के साथ इस्तेमाल करें तो वो उसके मिल्क है, मिल्क और स्ट्रॉबेरी है, तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके अलावा इसके हेल्दियर वेज हैं, जैसे आप योगर्ट के साथ इसकी स्मूदी बना सकते हैं। फिर इसमें जिस तरह कुछ लोग मिंट या जिंजर ऐड करके जो स्ट्रॉबेरी ड्रिंक बनाते हैं, वो अफ्तार में बहुत अच्छा लगता है। तो हम हर वक्त ये बता रहे होते हैं कि बहुत शुगरी ड्रिंक्स ना लें, और अफ्तारी एकदम फ़ायदा नहीं होगा। जो 14 घंटे की फास्टिंग है उसका फ़ायदा इस तरह लें कि हेल्दी ड्रिंक्स लें, तो उसके लिए आइडियल है कि आप इस तरह की चीज़ें लें, जैसे स्ट्रॉबेरी वाटर का जो जूस होता है, और उसके साथ साथ आपने कोई उसमें फंक्शनल फूड ऐड कर दिया, मिंट ऐड कर दिया, जिंजर ऐड कर दिया, वो बड़ा अच्छा बन जाता है। और दूसरा मोइना, आजकल हम देख रहे हैं फिजी ड्रिंक्स के अंदर भी ना ये स्ट्रॉबेरी जूस डाल के लोग पी रहे हैं, तो ये इसका कोई नुकसान है? मतलब उसकी अफादियत क्या ख़त्म हो जाती है अगर हम फिर स्ट्रॉबेरीज की देखें तो? नहीं, लेकिन आप उसकी अफादियत के साथ अगर उतनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं तो ये है कि वो चीज़ें तो आपको मिल ही रही हैं, जैसे विटामिन सी तो मिल रहा है, फोलेट तो मिल रहा है, लेकिन फिर ये है कि साथ साथ आपको अनहेल्दी चीज़ें भी उतनी मिल रही हैं, उतने ही टॉक्सिन्स आप ले रहे हैं जितने एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हेल्दियर चीज़ों के साथ कंबाइन करें, और उसके भी इतने ऑप्शन हैं, जैसे ग्रीक योगर्ट में स्ट्रॉबेरी डाल लें, तो हम अक्सर ये स्नैक लिखते होते हैं जो वेट लॉस कर रहे होते हैं उनको, तो क्योंकि वो खुद इतना टेस्ट अच्छा है उसका कि आप थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन हेल्दी चीज़ों के साथ करें तो बड़ा अच्छा बन जाता है। लेकिन फिर इसको मोइना होल फ्रूट में खाएं स्ट्रॉबेरी को, या फिर मिल्क शेक्स या फिर जूसेस की फॉर्म में इसको लें, किस तरह खाएं? आपका जैसे दिल करे। होल फ्रूट्स तो एक बेस्ट बात हो गई। तो वो हम ऐसे कहते हैं कि आप बेशक, जिस तरह आपने स्नैकिंग की कुछ लोगों को आदत होती है ना, कुछ देखते हुए स्नैकिंग करनी है, मुसलसल स्नैकिंग करनी है, तो आइडियल चीज़ है कि आप एक बाउल ऑफ स्ट्रॉबेरीज रख लें और थोड़ा थोड़ा खाते रहें। लेकिन अगर आप उसको, जिस तरह बच्चों को शेक्स पसंद होते हैं, स्मूदीज आइसक्रीम से रिप्लेस करके देते हैं, तो गुड टू गो है, आप ज़रूर यूज़ करें। उस तरह भी सैलड्स में ऐड कर लें, फ्रूट चाट में ऐड कर लें,
तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो अभी रमज़ान में हमें बड़ी हेल्पफुल होनी है। हाँ, exactly. हाँ, क्योंकि अभी पूरी गर्मियों वाले फ्रूट्स नहीं आए होंगे और ये कुछ जो सबसे इंटरेस्टिंग से फ्रूट्स आए होंगे, इनको इस तरह से यूज़ करें कि हेल्दी आ रहे हैं, तो इनके बड़े अच्छे फ़ायदे हैं। तो किस तरह से रमज़ान में अगर हम लोगों ने इसका जूस बना के पीना है तो किस तरह का जूस पी सकते हैं ताकि कैलोरीज कम से कम और हमारी सेहत भी अच्छी रहे? वही कि सबसे ज़्यादा तो ये कि कोई बहुत ज़्यादा शुगर का एडिशन ना करें। तो स्ट्रॉबेरी और शुगर के बगैर हम लोग रह भी नहीं सकते, बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं। हाँ, ये है कि इतनी सी शुगर इस्तेमाल करें कि उसका जो आप कुछ लोगों को वो बहुत खट्टी लग रही होती है या तो वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा ये है कि कुछ तो थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा मिंट, थोड़ा सा जिंजर, इस तरह करके ना वो स्मूदी और यूं बनते हैं। फिर एक स्मूदी बाउल हम बनाते होते हैं कि योगर्ट और स्ट्रॉबेरी के साथ स्मूदी बाउल बना लिया और उस पर टॉपिंग आपने जिस तरह फाइबर की भी कर ली, चिया सीड्स की कर ली, वो जिस तरह बच्चों के लिए बड़ी हेल्दी ऑप्शन होती है इफ्तार में लेने के लिए। फिर सैलड्स में ऐड कर सकते हैं आप स्ट्रॉबेरी को। मतलब इसको आप यूज बड़े वेरियस वे में कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज के ऊपर क्रीम डाल के खाते हैं, स्ट्रॉबेरीज पे चॉकलेट डाल के खाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें खाना बच्चों के लिए कितना सेहतमंद हो सकता है, ये नुकसानदेह हो सकता है, और इवन के हमारे लिए जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती है और वो इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं उनके लिए। बच्चों के लिए तो हम ये कहते हैं कि कैलोरीज को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव अगर है ना तो वो बर्न कर जाएंगे। तो अगर बच्चों को पसंद है कि वो जिस तरह चॉकलेट स्प्रेड के ऊपर स्ट्रॉबेरीज लगा के कुछ लोग देते हैं, तो ठीक है, आप कभी कभी यूज़ करें। लेकिन अगर आप पहले ही आपको लगता है कि आपकी डाइट डिस्टर्ब है और आप हेल्दियर चीज़ें अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर उनको अनहेल्दी चीज़ों से कंबाइन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। और मतलब एज ए होल फ्रूट लें या उसको किसी हेल्दी चीज से कंबाइन कर लें, तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। ठीक है। और दूसरा मोइना, बहुत से लोग इसको फ्रीज करके स्टोर करके भी बाद में आने वाले वक्त पे इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? इनकी कोई डिफिशिएंसी तो नहीं हो जाती? नहीं, नहीं, लेकिन एक ये है कि इसका ना अच्छी प्रॉपर वॉशिंग बड़ी जरूरी है, वरना ये है कि वो मतलब गैस्ट्रो के मसले कर देती है, पेट खराब हो रहे हैं, क्योंकि ये मौसम आपने देखा है चेंज हो रहा है एकदम रैपिडली और ये सारे मसले पहले से आए। एग्जैक्टली। तो उसको मैं ये कहती हूँ कि प्रॉपरली वॉश आप करें, चाहे आप वॉश करके फ्रीज कर दें। लेकिन किस तरह वॉश करें? खाली पानी के साथ वॉश करें, लेकिन बड़ा थॉरली वॉश करें। कुछ डिफरेंट तरीके बताते हैं कि जिस तरह आप विनेगर वाले वाटर से यूज, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि फ्रेश वाटर में करें, बेशक थोड़ी देर डिप करके अच्छे तरीके से वॉश कर लें। बहुत से लोग पानी के साथ धो के उसके बाद उनके ऊपर विनेगर भी डालते हैं ताकि जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी केमिकल्स के साथ वो पकी हुई है वो खत्म हो जाए। तो ये ठीक है, डायरेक्ट विनेगर ना डालें, वो भी पानी में डाइल्यूट कर लें। जैसे थोड़ा सा विनेगर ज्यादा पानी में डाल लिया और उसमें वॉश कर ली तो। लेकिन मेरा फिर भी ये ओपिनियन है कि आप फ्रेश वाटर से करते हैं लेकिन थॉरली वॉश कर लेते हैं तो वो सही है, सबसे सही है। ठीक है जी। ये लाल लाल स्ट्रॉबेरीज आज आपको जाके मिलेंगी स्टोर पे, तो आप इसको अच्छे तरीके से खाइएगा, और लेकिन क्वांटिटी का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं जनाब हम मोइना अमरूद पे। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा बाज़ारों में हमें नज़र आ रहा है, तो अमरूद की अफादियत के हवाले से हमें बताइए, वो कितना अच्छा है हमारे मैदे के लिए या हाजमे के लिए? हाँ, अच्छा, ये बड़ी कॉमनली लोगों को आइडिया होता है कि ये बड़ा अच्छा है मैदे के लिए, और ये है भी। एक तो ये कि होल गावा लें विद सीड्स, तो आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होती। ठीक है। क्योंकि बड़ा अच्छा फाइबर कंटेंट है इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। और वो भी हमारी इम्यूनिटी के लिए उतना ही अच्छा है। और फिर इसको आप इन कॉम्बिनेशन लेते हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज के साथ लेमन, तो विटामिन सी का अच्छा खासा लोड बन जाता है। फिर ये कि इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं इसमें विटामिन सी होता है, वो आपको जिस तरह स्ट्रॉबेरी में तो मैंने कहा ना कि फोलेट है, वो वैसे ही बहुत अच्छा है प्रेग्नेंट लोगों के लिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए। लेकिन जिस तरह गावाज में इतना विटामिन सी होता है कि जो लोग आयरन डेफिशिएंट, आयरन की कमी होती है, तो आयरन वाली चीज़ों ले रहे हैं और साथ साथ विटामिन सी का इतना रिच सोर्स ले रहे हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। अच्छा। आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपका मैदा बहुत अच्छा रखता है गावा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। और कॉन्स्टिपेशन बड़ी चीज़ों की रीज़न होती है, वेट गेन करने की, अनईजी फीलिंग की। बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। और जैसे आप उसके बीज की भी बात कर रही थी, उसके भी फायदे हैं खाने में। हाँ, मैं ये कह रही थी कि पूरा फ्रूट ही लें विद सीड्स। निकाल देते हैं ना बहुत से लोग सीड्स को, सीड्स निकाल देते हैं, लेकिन अगर वो पूरा लें तो वो और भी अच्छा है। उन सीड्स के बड़े फायदे हैं, वो भी सारे हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत गट हेल्थ के लिए ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे चटखोरे बहुत है, हम उसके ऊपर भी नींबू निचोड़ के और नमक मिर्च डाल के खा रहे होते हैं, तो इस तरह खाना सेहत के लिए ठीक है क्या?
जो एक्स्ट्रा नमक मिर्चें हम उसके ऊपर डालते हैं? एक्स्ट्रा नमक मिर्चें फिर वही चीज़ है कि आप इतनी एक हेल्दी चीज़ खा रहे हैं और एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, दोनों चीज़ें अनहेल्दी हैं, जंक में चली जाती हैं। तो आप उनको, वही है कि अगर आपको पसंद भी है ऐसे फ्लेवर्स तो आप थोड़ा ऐड कर लें। अच्छा। उसको आपस में, जिस तरह आप या हमने जिस भी फ्रूट्स की बात करें, इनको तो आपस में ही कंबाइन करें तो वो इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के टेस्ट को। अच्छा। कि मतलब जिस तरह आपने फ्रूट सैलेड बाउल बना लिया, एप्पल हो गया, गावा हो गया, स्ट्रॉबेरी, तो वो आपस में बड़ा अच्छा बन जाता है फ्लेवर उसका। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल के बिला वजह आप बीपी की तरफ, हाई वेट की तरफ ना जाएं। ठीक है। लेकिन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए या हर कोई खा सकता है गावा? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इवन हम डायबिटिक्स को या इस तरह लिख रहे होते हैं ना कैलोरी काउंटेड वालों को, तो उसमें गावा जरूर लिखते हैं। इसमें भी कैलोरी काउंट कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका भी कम है, तो वो शुगर वाले पेशेंट आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा वेट वाले आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और इसमें ऐसी कोई भी कंपोनेंट नहीं है। इवन डायलिसिस वाले लोगों को लिख रहे होते हैं कि आप गावा आपको 1 पर डे अलाउ है। हाँ। और उसके बाद खरबूजे पे आ जाते हैं। मुझे तो लिटरली बहुत पसंद है और उसमें कहते हैं कि वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, जैसे तरबूज की बात की जाती है, तो उसके हवाले से हमें बताइए। मेलन और वाटरमेलन दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जिन पे ज़्यादा रिसर्च हुई हुई है ना वाटरमेलन पे हुई है, क्योंकि उसमें कंपोनेंट होता है लाइकोपीन। ठीक है। और वो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। यानी वो कहते हैं कि आपका उसका अच्छा यूज़ आपको कैंसर से लॉन्ग टर्म में बचाता है। क्योर नहीं, लेकिन बचा रही है एक चीज़ कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को, टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। तो और उसका वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा है कि जब हम ये कहते हैं कि आपने समर डिहाइड्रेशन से बचना है तो वाटरमेलन खाएं कि आप उतना पानी भी पिएं और आप वो चीज़ें भी खाएं जिनमें पानी ज़्यादा है। कुकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, तो ये इसलिए बड़े अच्छे। अब ज़ाहिर है वो चीज़ें जो इन सब चीज़ों में रिच हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, जो इफ़ेक्ट होनी है अब गर्मियों में सबकी। लेकिन जैसे आपने बात की है कि जो वाटर कंटेंट वाले होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए और पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जब इस तरह के क्यूकम्बर खा रहे हैं, वाटरमेलन खा रहे हैं, मेलन खा रहे हैं, तो पानी नहीं पीना चाहिए, आपको डायरिया भी हो सकता है। तो ये कितनी इसमें सच्चाई है? ऐसा होता भी है क्योंकि कई दफ़ा अगर आप बहुत ज़्यादा जिस तरह पानी भी पी लें और वाटरी चीज़ें तो ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ इस तरह बन जाता है कि लोगों को अनईजी फीलिंग आने लग जाती है। तो खैर आप पानी तो आप सारा दिन थोड़ा थोड़ा पीते रहे ना, उसमें तो आपने कोई है ही नहीं मना कि आप पीते रहें, जितना पानी पिएंगे उसमें उतना कोई छूट नहीं है। लेकिन जिस तरह स्नैक वगैरह में आप ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो वाटरी हैं, बजाय इसके कि आप फ्राइड चीज़ें ले लें जो आपको और प्यास लगा रही हैं, या ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा शुगर आपको और थर्स्टी फीलिंग कर देता है, कैफीन थर्स्टी फीलिंग बनाती है। तो उससे जब आप छोड़ के ऐसी चीज़ें चूज़ करते हैं जिनका वाटर कॉन्टेंट ही अच्छा है, तो वो जाहिर है आपके लिए फ़ायदेमंद है। हाँ, ठीक है।